गुरु जी शुक्राना गुरु जी संगत जी गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना लख लख बार शुक्राना हर चीज़ दा शुक्राना हर सांस दा शुक्राना। संगत जी गुरु जी कहते हैं जब तक हम तुम्हारे साथ हैं हमारा हाथ तुम्हारे सर पे है, तुम्हें कहीं भटकने की जरूरत नहीं, किसी तंत्र मंत्र में भटकने की जरूरत नहीं है। संगत जी आंटी जी ने आज फिर से शिव पुराण के पाठ की सेवा स्टार्ट करी है। आज आंटी जी का पहला दिन है पाठ का। संगत जी आंटी जी को गुरु जी की लगातार सेवा मिल रही है। ये सेवा मिलना संगत जी सौभाग्य नहीं है, ये आंटी जी की आस्था विश्वास है। और जो अच्छी किस्मत है जो आंटी जी ने विश्वास करके गुरु जी पे अपनी खुद बनवाई है। संगत जी हम संगत भी अपनी किस्मत अच्छी बनवा सकते हैं और गुरु जी के जरिए सेवा पा सकते हैं, लेकिन हमें क्या करना होगा, हमें गुरु जी पे पूरा विश्वास बनाए रखना होगा कि हाँ गुरु जी हमें एक दिन ऐसी लाइफ जरूर ब्लेस करेंगे जिसकी हमें कल्पना थी। संगत जी गुरु जी तो वो सब देने के लिए तैयार है जो हमने कभी सोचा नहीं, लेकिन हम गुरु जी से मांग मांग कर गुरु शब्द का अपमान करते हैं। संगत जी कभी गुरु जी से मांगो मत, गुरु जी को मनो कि गुरु जी आप हो संभाल लोगे, गुरु जी आप हो संभाल लोगे, जो मेरे लिए अच्छा होगा वो करोगे। अब देखो संगत जी आंटी जी फ्रांस में रहती हैं, पेरिस में, वहाँ इतनी दूर गुरु जी बैठी हैं आंटी जी और गुरु जी उनको वहाँ बैठे सेवा दे रहे हैं शिव पुराण के पाठ की। आज फिर से आंटी जी का पाठ की सेवा शुरू हो चुकी है। संगत जी पाठ को एंड तक जरूर सुने और प्यारी से अपनी ब्लेसिंग्स को जरूर ले और इसे आगे जरूर शेयर करें, ताकि संगत जी आपका भी कल्याण हो और आंटी जी का तो कल्याण होगा ही होगा, क्योंकि आंटी जी तो गुरु जी की सेवा में लग चुकी हैं। संगत जी आपको भी यही सेवा दे रहे हैं कि प्लीज़ इस पाठ को अपनी संगत के साथ ज़रूर शेयर करें, अपने घर परिवार में जो गुरु जी से कनेक्ट हुए हैं। संगत जी धीरे धीरे देखना आपके घर में इतनी पॉजिटिविटी आ जाएगी जो आपने कल्पना भी नहीं की होगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता। श्री हरि को सृष्टि की रक्षा का भार एवं भोग मोक्षदान का अधिकार दे भगवान शिव का अंतर्ध्यान होना। परमेश्वर शिव बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले हरे विष्णु, अब तुम मेरी दूसरी आज्ञा सुनो। उसका पालन करने से तुम समस्त लोक में मान्य और पूजनीय बने रहोगे। ब्रह्मा जी के द्वारा रचे गए लोक में जब कोई दुख या संकट उत्पन्न हो जब तुम उन संपूर्ण दुखों का नाश करने के लिए सदा तत्पर रहना। तुम्हारे संपूर्ण दुस्साह कार्यों में मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। तुम्हारे जो दुर्जय अत्यंत उत्कट शत्रु होंगे उन सबको मैं मार गिराऊंगा। हरे तुम नाना प्रकार के अवतार धारण करके लोक में अपनी उत्तम कीर्ति का विस्तार करो और सबको उद्धार के लिए तत्पर हो। तुम रुद्र के ध्येय हो, रुद्र तुम्हारे ध्येय हैं, तुम्हें और रुद्र में कोई अंतर नहीं है। जो मनुष्य रुद्र का भक्त होकर तुम्हारी निंदा करेगा उसका सारा पुण्य तत्काल भस्म हो जाएगा। पुरुषोत्तम विष्णु तुमसे द्वेष करने के कारण मेरी आज्ञा से उसको नरक में गिरना पड़ेगा। यह बात सत्य सत्य इसमें संशय नहीं। तुम इस लोक में मनुष्यों के लिए विशेषता भोग और मोक्ष प्रदान करने मतलब भक्तों के ध्येय तथा पूज्य होकर प्राणियों का निग्रह और निग्रह करो। ऐसा कहकर भगवान शिव ने मेरा हाथ पकड़ लिया और श्री विष्णु को सौंप कर उनसे कहा, तुम संकट के समय इनकी सहायता करते रहना। सबके अध्यक्ष होकर भी सभी को भोग और मोक्ष प्रदान करना और सर्वथा समस्त कामनाओं का साधक एवं सर्वश्रेष्ठ बने रहना। जो तुम्हारी शरण में आ गया वह निश्चय ही मेरी शरण में आ गया है। जो मुझ में और तुम में अंतर समझता है वह अवश्य नरक में गिरता है। ब्रह्मा जी कहते हैं, देवर्षि भगवान शिव का यह वचन सुनकर मेरे साथ भगवान विष्णु ने सबको वश में करने के लिए विश्वनाथ को प्रणाम करके मंद स्वर में कहा। श्री विष्णु बोले, कर्ण सिंधु जगन्नाथ शंकर, मेरी बात सुनिए, मैं आपकी आज्ञा के अधीन रहकर ये सब कुछ करूंगा। स्वामी, जो मेरा भक्त होकर आपकी निंदा करे उसे आप निश्चय ही नरकवास प्रदान करें ना। जो आपका भक्त है वह मुझे अत्यंत प्रिय है। जो ऐसा जानता है उसके लिए मोक्ष दुर्लभ नहीं है। श्री हरि का कथन सुनकर दुखारी हरि ने उनकी बात का अनुमोदन किया। नाना प्रकार के धर्मों का उपदेश देकर हम दोनों के हित की इच्छा से हमें अनेक प्रकार के वर दिए। इसके बाद भक्तवत्सल भगवान शंभु कृपा पूर्वक हमारी ओर देखकर हम दोनों के देखते देखते सहसा वे अंतर ध्यान हो गए। तभी से इस श्लोक में लिंग पूजा का विधान चालू हुआ है। लिंग में प्रतिष्ठित भगवान शिव भोग और मोक्ष देने वाले हैं। शिवलिंग की जो वेदी तथा अर्घ्य है वह महादेवी का रूप है और जो लिंग साक्षात महेश्वर का है, लय का अधिष्ठान होने कारण भगवान शिव को लिंग कहा गया है, क्योंकि उन्हीं में निखिल जगत का लय होता है। महामुनि, जो शिवलिंग के समीप कोई कार्य करता है उसके पुण्य फल का वर्णन करने की शक्ति मुझ में नहीं है। शिव पूजन की विधि तथा उसका फल। ऋषि बोले, व्यास शिष्य महाभाग सूची, आपको नमस्कार है। आज आपने भगवान शिव की बड़ी अद्भुत एवं परम कथा सुनाई है। दयानिधि ब्रह्मा और नारद जी के संवाद के अनुसार आप हमें शिव पूजन की विधि बताइए जिससे यहाँ भगवान शिव संतुष्ट होते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी शिव की पूजा करते हैं। वह पूजन कैसे करना चाहिए? आपने व्यास जी के मुख से इस विषय को जिस प्रकार सुना हो वह बताइए। महर्षियों को वह कल्याणप्रद एवं श्रुति सम्मत वचन सुनकर सूची ने उन मुनियों के प्रश्न के अनुसार सब बातें प्रसन्नता पूर्वक सुनाई।
सूत जी बोले, मुनीश्वरों, आपने बहुत अच्छी बात पूछी है, परंतु यह रहस्य की बात है। मैंने इस विषय को जैसे सुना है, जैसी मेरी बुद्धि है उसके अनुसार आज मैं कुछ कह रहा हूँ, जैसे आप लोग पूछ रहे हैं। उसी तरह पूर्व काल में व्यास जी ने सनत कुमार से पूछा था, फिर उसे उपमन्यु जी ने सुना था। व्यास जी ने शिव पूजन आदि जो विषय सुना था उसे सुनकर उन्होंने लोकहित की कामना से मुझे पढ़ा दिया था। इसी विषय को भगवान श्री कृष्ण ने महात्मा उपमन्यु से सुना था। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने नारद जी से इस विषय में जो कुछ कहा था वह मैं समय कहूंगा। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, मैं संक्षेप से लिंग पूजन की विधि बता रहा हूँ, सुनो। जैसा पहले कहा गया है वैसा तो भगवान शंकर का सुखमय, निर्मल एवं सनातन रूप है। उनका उत्तम भक्तिभाव से पूजन कर इसके समस्त मनोवांछित फलों की प्राप्ति होगी। दरिद्रता, रोग, दुख, शत्रु जनित पीड़ा, ये 4 प्रकार के पाप तभी तक रहते हैं जब तक मनुष्य भगवान शिव की पूजा नहीं करता। भगवान शिव की पूजा होती सारे दुख विलीन हो जाते हैं तथा समस्त सुखों की प्राप्ति होती है। और तत्पश्चात समय आने पर उपासक की मुक्ति भी होती है। जो मानव शरीर का आश्रय लेकर मुक्ति संतान सुख की कामना करते उसे चाहिए कि वह संपूर्ण कार्य मनोरथों के साथ महादेव जी की पूजा कर ब्रह्मक्षत्रिय वैश्य शूद्र भी संपूर्ण कामना प्रयोजनों की सिद्धि के लिए क्रम की विधि के अनुसार भगवान शंकर की पूजा करे। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गुरु और शिव का स्मरण करके तीर्थों का चिंतन, भगवान विष्णु का ध्यान करे। फिर मेरा देवताओं का और मुनि आदि का भी स्मरण चिंतन करके स्तोत्र पाठ पूर्वक शंकर जी का विधि पूर्वक नाम ले। दक्षिण दिशा में जाकर मल त्याग, उसके बाद शैया से उठकर निवास स्थान में दक्षिण दिशा में जाकर मल त्याग करे। मुनि एकांत में मल उत्सर्ग करना चाहिए। इससे शुद्ध होने के लिए जो विधि मैंने सुन रखी है उसी को आज कहता हूँ। मन को एकाग्र करके सुनो। ब्राह्मण गुदा की शुद्धि के लिए उसमें 5 बार शुद्ध मिट्टी का लेप करे और धोए। क्षत्रिय 4 बार, वैश्य 3 बार और शूद्र 2 बार विधि पूर्वक उदक शुद्धि के लिए उसमें मिट्टी लगाएं। लिंग में 1 बार प्रतन पूर्वक मिट्टी लगाएं। तत्पश्चात बाएं हाथ में 10 बार और दोनों हाथों में 7 बार मिट्टी लगाकर धोएं। तात प्रत्येक पैर में 3-3 बार मिट्टी लगाएं। फिर दोनों हाथों में मिट्टी लगाकर धोएं। स्त्रियों को शूद्र की भांति अच्छी तरह मिट्टी लगानी चाहिए। हाथ पैर धोकर पूर्ववत शुद्ध मिट्टी ले और लगाकर दांत साफ करें। फिर अपने वर्ण के अनुसार मनुष्य दतवन करे। ब्राह्मणों को 12 अंगुल की दतवन करनी चाहिए। क्षत्रिय 11 अंगुल, वैश्य 10 अंगुल और शूद्र 9 अंगुल की दतवन करें। यह दतवन का मान बताया गया है। मनुस्मृति के अनुसार काल दोष का विचार करके दत्वन करें या त्याग दे। तात षष्ठी, प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी, व्रत का दिन, सूर्यास्त का समय, रविवार तथा श्राद्ध दिवस ये दत्त धावन के लिए वर्जित हैं। इसमें दत्वन नहीं करनी चाहिए। दत्वन के पश्चात तीर्थ आदि में जाकर विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। विशेष देश काल आने पर मंत्रोच्चारण पूर्वक स्नान करना उचित है। स्नान के पश्चात पहले आचमन करके वह धुला हुआ वस्त्र धारण करे। फिर सुंदर एकांत स्थल में बैठकर संध्या विधि का अनुष्ठान करे तथा योग्य संध्या विधि का पालन करके पूजा का आरंभ करे। मन को सुस्थिर करके पूजा गृह में प्रवेश करे। यह पूजन सामग्री लेकर सुंदर आसन पर बैठे। पहले न्यास आदि करके क्रमशः महादेव जी की पूजा करे। शिव की पूजा से पहले गणेश जी के द्वारपाल के दिक्पालों की भली भांति पूजा करके पीछे देवताओं के पीठ स्थान की कल्पना करे अथवा अष्टदल कमल बनाकर पूजा द्रव्य के समीप बैठे और उस पर कमल पर भगवान शिव को समासीन करें। तत्पश्चात 3 आचमन करके पुनः दोनों हाथ धोकर 3 प्राणायाम करके मध्यम प्राणायाम अर्थात कुंभक करते हुए त्रिनेत्रधारी भगवान शिव का इस प्रकार ध्यान करें। उनके 5 मुख हैं, 10 भुजाएं हैं, शुद्ध स्फटिक के समान उज्ज्वल कांति है। सब प्रकार के आभूषण उनके श्री अंगों को विभूषित करते हैं तथा वे व्याघ्र चर्म की चादर ओढ़े हुए हैं। इस तरह ध्यान करके यह भावना करे कि मुझ भी इनके समान रूप प्राप्त हो जाए। ऐसी भावना करके मनुष्य सदा के लिए पाप को भस्म कर डाले। इस प्रकार भावना द्वारा शिव ही शरीर धारण करके परमेश्वर की पूजा कर शरीर शुद्धि करके मूल मंत्र का क्रमशः न्यास करे अथवा सर्वत्र प्रणव से शंग न्यास करे। ओम अध्याताधि रूप से संकल्प वाक्य का प्रयोग करके फिर पूजा आरंभ करे। पाथ्य, अर्घ्य और आचमन के पात्रों को तैयार करके बुद्धिमान पुरुष विधि पूर्वक भिन्न भिन्न प्रकार के 9 कलश स्थापित करे। उन्हें कुशाओं से ढक कर कुशाओं से ही जल लेकर उनका सबका प्रोक्षण करे। तत्पश्चात उन सभी पात्रों में शीतल जल डाले। फिर बुद्धिमान पुरुष देखभाल कर प्रणव मंत्र के द्वारा उन्हें नामांकित द्रव्यों को डाले। खस और चंदन को पाथ्य पात्र में रखें। चमेली के फूल, शीतल चीनी, कपूर, बड़ की जड़ तथा तमाल इन सबको यथोचित रूप से कूट पीस कर चूर्ण बना ले और आचमनीय पात्र में डाले। इलायची और चंदन को भी सभी पात्रों में डालना चाहिए। देवादिदेव महादेव जी के पार्श्व भाग में नंदीश्वर का पूजन करे। गंध, धूप और भांति भांति के दीपों द्वारा शिव की पूजा करे। फिर लिंग शुद्धि करके मनुष्य प्रसन्नता पूर्वक मंत्र समूहों के आदि में प्रण तथा अंत में नम्य पद जोड़कर इसके इष्ट देव के लिए ध्वजित आसन की कल्पना करे। फिर प्रणव से पद्यासन की कल्पना करके यह भावना करे कि इस कमल का पूर्व दल साक्षात अनिमा नामक ऐश्वर्य रूप तथा अविनाशी है। दक्षिण दल लघिमा है, पश्चिमी दल महिमा है, उत्तर दल प्राप्ति है, अग्नि कोण का दल प्राकम्य है, नैऋत्य कोण का दल ईशत्व है, वायव्य कोण का दल वशित्व है, ईशान कोण का दल सर्वज्ञत्व है और उस कमल की कर्णिका को सोम कहा जाता है। सोम के नीचे सूर्य है, सूर्य के नीचे अग्नि है और अग्नि के भी नीचे धर्म के आदि के स्थान है।
क्रमशः ऐसी कल्पना के पश्चात चारों दिशाओं में अव्यक्त महतत्व, अहंकार और विकारों की कल्पना करिए। सोम के अंत में सत्व, रज और तम, इन तीनों गुणों की कल्पना करिए। इसके बाद सत्योजातम प्रपधामि इत्यादि मंत्र से परमेश्वर शिव का आह्वान करके ओम वामदेवाय नमः इत्यादि वामदेव मंत्र से आसन पर विराजमान करें। फिर ओम तत्पुरुषाय विद्या इत्यादि रुद्र गायत्री द्वारा इष्ट देव का सानिध्य प्राप्त करके उन्हें अघोर अभ्यर्थ्य इत्यादि अघोर मंत्र से निरुद्ध करें। फिर ईशान्य सर्व विद्यानाम इत्यादि मंत्र से आराध्य देव का पूजन करें। पाद्य और आचमनीय अर्पित करके अर्घ्य दे। तत्पश्चात गंध और चंदन मिश्रित जल से विधि पूर्वक रुद्र देव को स्नान करें। फिर पंचगव्य निर्माण के विविध पंचद्रव्यों को एक पात्र में लेकर प्रणव से विमंत्रित करके उन मिश्रित गव्य पदार्थों द्वारा भगवान को नहलाएं। तत्पश्चात पृथक पृथक दूध, दही, मधु, गन्ने के रस तथा घी से नहलाकर समस्त विष्टों के दाता और हितकारी पूजने महादेव जी का प्रणव के उच्चारण पूर्वक पवित्र द्रव्यों का द्वारा अभिषेक करें। पवित्र जल पात्रों में मंत्रोच्चारण पूर्वक जल डालने से पहले साधक श्वेत वस्त्र से उस जल को यथोचित रीति से छान ले। इस जल को जब तक दूध न करें तब तक इष्ट देव को चंदन न चढ़ा लें। तब सुंदर अक्षतों द्वारा प्रसन्नता पूर्वक शंकर जी की पूजा करें। इसके ऊपर कुश, अपामार, कपूर, चमेली, चंपा, गुलाब, श्वेत, कनेर, बेला, कमल और उत्पल आदि भांति भांति के पूर्व पुष्प एवं चंदन चढ़ाकर पूजा करें। परमेश्वर शिव के ऊपर जल की धारा गिरती रहे, इसकी भी व्यवस्था करें। जल से भरे भी भांति भांति के पात्र द्वारा महेश्वर को नहलाएं। मंत्रोच्चारण पूर्वक पूजा करनी चाहिए। वह समस्त फलों को देने वाली होती है। तात अब मैं तुम्हें समस्त मनोवांछित कामनाओं की सिद्धि के लिए उस पूजा संबंधी मंत्रों को संक्षेप से बता रहा हूँ। सावधानी के साथ सुनो। पावमान मंत्र से वांगमय इत्यादि मंत्र से, रुद्र मंत्र से, नील रुद्र मंत्र से, सुंदर एवं शुभ पुरुष सूक्त मंत्र, श्री सूक्त, सुंदराथर्व शीर्ष के मंत्र से, आ नो भद्रा इत्यादि शांति मंत्र, शांति संबंधी दूसरे मंत्र से, भारुंड मंत्र, अरुण मंत्रों से, अथाभिष्ट साम तथा देवव्रत साम से, अभित्वाम इत्यादि रथांतर साम से, पुरुषोक्त साम से, मृत्युंजय मंत्र से, पंचाक्षर मंत्र से पूजा कर 1 से 80 तथा 100 जल धराए गिराने की व्यवस्था करे। यह सब वेद मार्ग नाम मंत्रों के से करना चाहिए। तदंतर भगवान शंकर के ऊपर चंदन और फूल आदि चढ़ाएं। प्रणव से ही मुखवास आदि अर्पित करें। इसके बाद स्फटिक मणि के समान निर्मल, निष्कल, अविनाशी, सर्वलोक कारण, सर्वलोक में परम देव है, जो ब्रह्मा, रुद्र, इंद्र और विष्णु आदि देवताओं की दृष्टि में नहीं आते। वेद वेत्ता विद्वानों ने जिन्हें वेदांत में मन वाणी के अगोचर बताया है, जो आदि मध्य और अंत से रहित तथा समस्त रोगियों के लिए औषध रूप है, जिनकी शिव तत्व के नाम से ख्याति है और जो शिवलिंग के रूप में प्रतिष्ठित हैं, उन भगवान शिव का शिवलिंग के मस्त पर प्रणव मंत्र से पूजन करे। धूप दीप नैवेद्य सुंदर तंबूल सुरम्य आरती द्वारा यथोक्त विधि से पूजा करके स्त्रोत तथा अन्य नाना प्रकार के मंत्र द्वारा नमस्कार करें। फिर अर्घ्य देकर भगवान के चरण में फूल बिखेरे साष्टांग प्रणाम करके देवेश्वर शिव की आराधना करें। फिर हाथ में फूल लेकर खड़े हो जाएं। दोनों हाथ जोड़कर निमांकित मंत्र से सर्वेश्वर शंकर की पुनः प्रार्थना करें। अज्ञानाधि व ज्ञान जप पूजनिकम मया कृतम तदस्तु सफलम कृपा तब शंकर। कल्याणकारी शिव, मैंने अनजान में तथा जानबूझकर जो जप पूजा आदि सत्कर्म किया हो, वे आपकी कृपा से सफल हो। इसी प्रकार पढ़कर भगवान शिव के ऊपर प्रसन्नता पूर्वक फूल चढ़ाएं। स्वस्ति वाचन करके नाना प्रकार की आशी प्रार्थना करें। फिर शिव के ऊपर मार्जन करना चाहिए। मार्जन के बाद नमस्कार और अपराध के लिए क्षमा प्रार्थना करते पुनरागमन के लिए विसर्जन करना चाहिए। इसके बाद अध्याय के आरंभ होने वाले मंत्र का उच्चारण करके नमस्कार करें। फिर संपूर्ण भाव से विभोर होकर इस प्रकार प्रार्थना करें। शिवे भक्ति, शिवे भक्ति, भक्ति शिवे भक्ति भवे भव, अन्यथा शरणम नमस्ति तमेव शरणम मम। प्रत्येक जन्म में मेरी शिव में भक्ति हो, शिव में भक्ति हो, शिव में भक्ति हो। शिव के सिवा दूसरा कोई मुझे शरण देने वाला नहीं। महादेव आप ही मेरे लिए शरण दाता हैं। इस प्रकार प्रार्थना करके संपूर्ण सिद्धियों के दाता देवेश्वर शिव का पराभक्ति के साथ द्वारा पूजन करें। विशेषतः गले की आवाज से भगवान को संतुष्ट करें। फिर सब परिवार नमस्कार करके अनुपम प्रसन्नता का अनुभव करते हुए समस्त लौकिक कार्य सुख पूर्वक करते रहें। जो इस प्रकार शिव भक्त परायण होकर प्रतिदिन पूजन करता है, उसे अवश्य पग पग पर सब प्रकार की सिद्धि प्राप्त होती है। वह उत्तम वक्ता होता है तथा उसे मनोवांछित फल की निश्चय ही प्राप्ति होती है। रोग दुख दूसरों के निमित्त होने वाला उद्वेग, कुटिलता तथा विष आदि के रूप में जो कष्ट उपस्थित होता है, उसे कल्याणकारी परम शिव अवश्य नष्ट कर देते हैं। उस उपासक का कल्याण होता है। भगवान शंकर की पूजा से उसमें अवश्य सद्गुणों की वृद्धि होती है। ठीक उसी तरह जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ते हैं। मुनि श्रेष्ठ नारद, इस प्रकार मैंने शिव की पूजा का विधान बताया। अब क्या आप सुनना चाहते हो? कौन सा प्रश्न पूछने वाले हो? भगवान शिव की श्रेष्ठता तथा उनके पूजन की अनिवार्य आवश्यकता का प्रतिपादन। नारद जी बोले, ब्राह्मण प्रजापति, आप धन्य हैं, क्योंकि आपकी बुद्धि भगवान शिव में लगी हुई है। विधे आप उन्हें इसी विषय का सम्यक प्रकार से विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। ब्राह्मण जी ने कहा, तात
एक समय की बात है, मैं सब ओर से ऋषियों तथा देवताओं को बुलाकर उन सबको क्षीर सागर के तट पर ले गया, जहाँ सबका हित साधन करने वाले भगवान विष्णु निवास करते हैं। वहाँ देवताओं के पूछने पर भगवान विष्णु ने सबके लिए शिव पूजन की श्रेष्ठता बतलाकर यह कहा कि एक ही मुहूर्त या एक ही क्षण में जो शिव का पूजन नहीं किया जाता वही हानि है, वही महान छिद्र है, वही अंधापन है, वही मूर्खता है। जो भगवान शिव की भक्ति में तत्पर है और जो मन से उन्हीं को प्रणाम और उन्हीं का चिंतन करते हैं, वे कभी दुख के भागी नहीं होते। जो महान सौभाग्यशाली पुरुष, मनोहर भवन, सुंदर आभूषण से भूषित स्त्रियां, जितने मन को संतोष हो उतना धन, पुत्र, पौत्र आदि और संतति, आरोग्य, सुंदर शरीर, अलौकिक प्रतिष्ठा, स्वर्गीय सुख, अंत में मोक्ष रूपी फल तथा परमेश्वर शिव की भक्ति चाहते हैं, वे पूर्व जन्मों में महान पुण्य से भगवान सदा शिव की पूजा अर्चा में प्रवृत्त होते हैं। जो पुरुष नित्य भक्ति परायण हो शिवलिंग की पूजा करता है, उसको सफल सिद्धि प्राप्त होती है और वह पाप के चक्कर में नहीं पड़ता। भगवान के इस प्रकार उपदेश देने पर देवताओं ने उन श्री हरि को प्रणाम किया और मनुष्य की समस्त कामनाओं की पूर्ति के लिए उनसे शिवलिंग देने की प्रार्थना की। मुनिश्रेष्ठ उस प्रार्थना को सुनकर जीवों के उद्धार में तत्पर रहने वाले भगवान विष्णु ने विश्वकर्मा को बुलाकर कहा, विश्वकर्मन, तुम मेरी आज्ञा से संपूर्ण देवताओं को सुंदर शिवलिंग का निर्माण करके दो। तब विश्वकर्मा ने मेरी श्री हरि की आज्ञा के अनुसार देवताओं को उनके अधिकार के अनुसार शिवलिंग बना के दिए। मुनिश्रेष्ठ नारद, किस देवता को कौन सा शिवलिंग मिला उसका वर्णन आज मैं कर रहा हूँ, उसे सुनो। इंद्र पद्य राग मणि के बने हुए शिवलिंग की, कुबेर स्वर्णमय लिंग की पूजा करते हैं। धर्म पीत मणिमय अर्थात पुखराज के बने हुए लिंग की तथा वरुण श्याम वर्ण के शिवलिंग की पूजा करते हैं। भगवान विष्णु इंद्र नीलमय तथा ब्रह्मा हेममय लिंग की पूजा करते हैं। मुनि विश्व देवगण चांदी के लिंग की, शिवलिंग की, वसुगण पीतल के बने हुए लिंग की तथा दोनों अश्विनी कुमार पार्थिव लिंग की पूजा करते। लक्ष्मी देवी स्फटिक मणि लिंग की, आदित्य गण ताम्रमय लिंग की, राजा सोम मोती के बने हुए लिंग तथा अग्निदेव वज्र हीरे की लिंग की उपासना करते हैं। श्रेष्ठ ब्राह्मण उनकी पत्नियां मिट्टी के बने हुए शिवलिंग, मयासुर चंदन निर्मित लिंग का, नागगण मूंगे के बने हुए शिवलिंग का आदर पूर्वक पूजन करती हैं। देवी मक्खन के बने हुए लिंग की, योगीजन भस्मय लिंग की, यक्षगण दधि निर्मित लिंग की, छाया देवी आटे से बने हुए लिंग की तथा ब्रह्म पत्नी रतनमय शिवलिंग की निश्चित रूप से पूजा करती है। बाणासुर पारा तथा पार्थिव लिंग की पूजा करता है। दूसरे लोग भी ऐसा करते हैं। ऐसे शिवलिंग बनाकर विश्वकर्मा ने विभिन्न लोगों को दिए और वे सब देवता और ऋषि उन लोगों की पूजा करते हैं, उन लिंगों की पूजा करते हैं। भगवान विष्णु ने इस तरह देवताओं को उनके हित की कामना से शिवलिंग देकर उनसे तथा मुझ ब्रह्मा से पिनाक पानी महादेव की पूजन की विधि भी बताई। पूजन विधि संबंधी उनके वचनों को सुनकर देव शिरोमणि सहित मैं ब्रह्मा हृदय में हर्ष लिए अपने धाम में आ पहुंचा। मुने वहां आकर मैंने समस्त देवताओं और ऋषियों को शिव पूजा की उत्तम विधि बतलाई और जो संपूर्ण अभिष्ट वस्तुओं को देने वाली है। उस समय मुझ ब्रह्मा ने कहा, देवताओं सहित समस्त ऋषियों, तुम प्रेम परायण होकर सुनो। मैं प्रसन्नता पूर्वक तुमसे शिव पूजन की उस विधि का वर्णन करता हूँ जो भोग और मोक्ष देने वाली है। देवताओं और मुनीश्वरों, समस्त जंतुओं में मनुष्य जन्म प्राप्त करना प्राय दुर्लभ है, उनमें भी उत्तम कुल में जन्म हो तो भी दुर्लभ है। उत्तम कुल में आचारवान ब्राह्मणों के यहाँ उत्पन्न होना उत्तम पुण्य से ही संभव है। यदि वैसा जन्म सुलभ हो जाए तो भगवान शिव के संतोष के लिए उस उत्तम कर्म का अनुष्ठान करें जो अपने वर्ण और आश्रम के लिए शास्त्रों द्वारा प्रतिपादित है। जिस जाति के लिए जो कर्म बताया गया उसका उल्लंघन ना करे। जितनी संपत्ति है उसके अनुसार ही दान करे। कर्म में शस्त्र यज्ञ से तपयज्ञ बढ़ गए, शस्त्र तपयज्ञ से जप यज्ञ का महत्व बढ़े। ध्यान यज्ञ से कोई वस्तु नहीं है। ध्यान यज्ञ ध्यान ज्ञान का साधन है, क्योंकि योगी ध्यान के द्वारा अपने इष्ट देव समरस शिव का साक्षात्कार करता है। ध्यान यज्ञ में तत्पर रहने वाले उपासक के लिए भगवान शिव सदा ही सन्निहित हैं। जो विज्ञान से संपन्न है उन पुरुषों की शुद्धि के लिए किसी प्रायश्चित आदि की आवश्यकता नहीं है। मनुष्य को जब तक ज्ञान की प्राप्ति न हो जाए तब तक विश्वास दिलाने कर्म ही भगवान शिव की आराधना करें। जगत के लोगों को ही एक ही परमात्मा अनेक रूपों में अभिव्यक्त हो रहा है। एकमात्र भगवान सूर्य एक स्थान में रहकर जलाशय आदि विभिन्न वस्तु में अनेक से दिखते हैं। देवताओं संसार में जो सत और असत वस्तु देखी सुनी जाती है वह सब पर ब्रह्मा शिव रूप ही है। ऐसे समझो, जब तक तत्व ज्ञान ना हो जाए तब तक प्रतिमा की पूजा आवश्यक है। ज्ञान के अभाव में जो प्रतिमा पूजा की अवहेलना करता है उसका पतन निश्चित है। इसलिए ब्राह्मण यथार्थ बात सुनो। अपनी जाति के लिए जो कर्म बताया गया है उसका प्रयत्न पूर्वक पालन करना चाहिए। जहाँ जहाँ यथावत भक्ति हो उस आराध्य देव का पूजन आदि अवश्य करना चाहिए, क्योंकि पूजन और दान आदि के बिना पातक दूर नहीं होते। जैसे मैले कपड़ों में रंग बहुत अच्छा नहीं चढ़ता है, किंतु जब उसको धोकर स्वच्छ कर लिया जाता है तब उस पर सब रंग अच्छे चढ़ते हैं, उसी प्रकार देवताओं की भली भांति पूजा से जब त्रिविध शरीर पूर्णतया निर्मल हो जाता है तभी उस पर ज्ञान का रंग चढ़ता है, तब भी विज्ञान का प्रकाट्य होता है। जब विज्ञान हो जाता है तब भेदभाव की निवृत्ति हो जाती है। भेद की संपूर्णतया निवृत्ति हो जाने पर द्वंद्व दुख दूर हो जाते हैं और द्वंद्व दुख से रहित पुरुष शिव रूप हो जाता है। मनुष्य जब तक गृहस्थ आश्रम में रहे तब तक 5 देवताओं के श्रेष्ठ भगवान शंकर की प्रतिमा का उत्तम प्रेम के साथ पूजन करे, अथवा जो सबके एकमात्र मूल हैं उन भगवान शिव की ही पूजा सबसे बढ़कर है, क्योंकि मूल के सींचे जाने पर शाखा स्थानीय संपूर्ण देवता स्वतः तृप्त हो जाते हैं। अतः
जो संपूर्ण मनोवांछित फलों को पाना चाहता है, समस्त वह अपने अभिष्ट की सिद्धि के लिए समस्त प्राणियों के हित में तत्पर रहकर लोक कल्याणकारी भगवान शंकर का पूजन करे। शिव पूजन की सर्वोत्तम विधि का वर्णन। ब्रह्मा जी कहते हैं, अब मैं पूजा की सर्वोत्तम विधि बता रहा हूँ जो समस्त अभिष्ट और सुखों को सुलभ कराने वाली है। देवताओं और ऋषियों, तुम ध्यान देकर सुनो। उपासकों, चाहिए ब्रह्म मुहूर्त में शयन से उठकर जगदम्बा पार्वती से भगवान शिव का स्मरण करके हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर भक्तिपूर्वक उससे प्रार्थना करे। देवेश्वर उठिए उठिए, मेरे हृदय मंदिर में शयन करने वाले देवता उठिए। उमाकांत उठिए, मैं ब्रह्म और ब्रह्मांड में सबका मंगल कीजिए। मैं धर्म को जानता हूँ किंतु मेरी उसमें प्रवृत्ति नहीं होती। मैं अधर्म को जानता हूँ परंतु मैं उससे दूर नहीं हो पाता। महादेव, आप मेरे हृदय में स्थित होकर मुझे जैसी प्रेरणा देते मैं वैसा करता हूँ। इस प्रकार भक्तिपूर्वक कहकर गुरुदेव की चरण पादुकाओं का स्मरण करके गांव से बाहर दक्षिण दिशा मल मूत्र का त्याग करने के लिए जाएं। मल त्याग करने के पश्चात मिट्टी और जल से धोने के द्वारा शरीर की शुद्धि करके दोनों हाथों और पैरों को धोकर दत्वन करें। सूर्योदय होने से पहले ही दत्वन करके मुंह को 16 बार जल की अंजलियों से धोएं। देवताओं, ऋषियों, षष्ठी, प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी तिथियों को रविवार का दिन शिव भक्तों वेदन पूर्वक दत्वन का त्याग देना चाहिए। अवकाश के अनुसार नदी आदि में जाकर घर में ही भली भांति स्नान करें। मनुष्य को देश और काल के विरुद्ध स्नान नहीं करना चाहिए। रविवार, श्राद्ध, संक्रांति, ग्रहण, महादान, तीर्थ, उपवास दिवस तथा शौच प्राप्त होने पर मनुष्य गर्म जल से स्नान न करे। शिव भक्त मनुष्य तीर्थ आदि में प्रवाह में सम्मुख होकर स्नान करे। जो नहाने के पहले तेल लगाना चाहिए उसे वेद निषिद्ध दिनों का विचार कर तेल अभ्यंग करना चाहिए। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तेल लगाता हो उसके लिए किसी भी दिन तेल अभ्यंग दूषित नहीं है, अथवा जो तेल इतर आदि से वासित हो उसका लगाना किसी भी प्रकार से दूषित नहीं है। सरसों का तेल ग्रहण को छोड़कर दूसरे किसी दिन दूषित नहीं होता। इस प्रकार देश काल का विचार करके विधि पूर्वक स्नान करें। स्नान के समय अपने मुख को उत्तर तथा पूर्व की ओर रखना चाहिए। उच्छिष्ट वस्त्रों का उपयोग कभी न करें। शुद्ध वस्त्र से इष्ट देव के स्मरण पूर्वक स्नान करें। जिस वस्त्र को दूसरे ने धारण किया अथवा जो दूसरे के पहनने की वस्तु तथा जिस स्वयं रात्रि में धारण किया गया हो वह वस्त्र उच्छिष्ट कहलाता है। इसे तभी स्नान किया जा सकता है जब उसे धो लिया गया हो। स्नान के पश्चात देवताओं, ऋषियों, पितरों को तृप्ति करने वाले स्नानांग तर्पण करना चाहिए। उसके बाद धुला हुआ वस्त्र पहने और आचमन करें। द्विजत्व तदंतर गोबर आदि से लीप पोत कर स्वच्छ किए गए इस शुद्ध स्थान में जाकर वह सुंदर आसन की व्यवस्था करे। वह आसन विशुद्ध काष्ठ का बना हुआ हो, पूरा फैला हुआ विचित्र होना चाहिए। ऐसा आसन संपूर्ण विशिष्ट फलों को देने वाला है। इसके ऊपर बिछाने के लिए था योग्य मृग चर्म आदि ग्रहण करें। और शुद्ध बुद्धि वाला पुरुष उस आसन पर बैठकर भस्म से त्रिपुंड लगाए। त्रिपुंड से जप तप और दान सफल होता है। भस्म के अभाव में त्रिपुंड का साधन जल आदि बताया गया है। इस तरह त्रिपुंड धारण करके मनुष्य रुद्राक्ष धारण करे और अपने नित्य कर्म का संपादन करके फिर शिव की आराधना करें। जब उसे धो लिया गया हो, स्नान के पश्चात देवता और ऋषि पितरों को तृप्ति देने वाला स्नान का तर्पण कर इसके बाद धुला हुआ वस्त्र पहने आचमन करे। दूजे तंत्र गोबर आदि से लिप कर पोत कर स्वच्छ किए शुद्ध स्थान में जाकर वह सुंदर आसन की व्यवस्था करे। वह आसन विशुद्ध काष्ठ का बना हुआ हो, पूरा फैला हुआ विचित्र होना चाहिए। ऐसा आसन संपूर्ण विष्ट और फलों को देने वाला। इसके ऊपर बिछाने के सहयोग में चिन्ह धारण करें। शुद्ध बुद्धि वाला पुरुष उस आसन पर बैठकर भस्म से त्रिपुंड लगाए। त्रिपुंड से जप तप और दान सफल होता है। भस्म के अभाव में त्रिपुंड का साधन जल आदि बताए गए। इस प्रकार त्रिपुंड करके मनुष्य रुद्राक्ष धारण करे और अपने नित्य कर्म का संपादन करके फिर शिव की आराधना करे। तत्पश्चात 3 बार मंत्र उच्चारण पूर्वक आचमन करे। फिर वहां शिव की पूजा के लिए अन्न और जल लाकर रखे। दूसरी कोई वस्तु आवश्यक हो तो वह यथाशक्ति जुटाकर अपने पास रखे। इस प्रकार पूजन सामग्री का संग्रह करके जहाँ धैर्यपूर्वक स्थिर भाव से बैठे रहे। फिर जल गंध और अक्षत से युक्त एक अर्घ्य पात्र लेकर दाहिने भाग में रखे। उसके उपचार की सिद्धि होती है। फिर गुरु का स्मरण करके उससे आज्ञा लेकर विधिवत संकल्प करके अपनी कामनाओं को अलग न रखते हुए पराभक्ति से सब परिवार शिव का पूजन करे। एक मुद्रा दिखाकर सिंदूर आदि उपचारों द्वारा सिद्धि बुद्धि सहित विघ्नहारी गणेश का पूजन करें। लक्ष्य और लाभ से युक्त गणेश जी का पूजन करके उनके नामों के आदि के प्रणव तथा अंत में नमः जोड़कर उन नाम के साथ चतुर्वी भक्ति का प्रयोग करते हुए नमस्कार करे। अथवा ओम गणपते नमः अथवा ओम लक्ष्य लाभ युद्धाय सिद्ध बुद्धि सहिताय गणपते नमः। तदंतर उनसे क्षमा प्रार्थना करके पुण्य भाई कार्तिकेय सहित गणेश जी का पराभक्ति से पूजन करके बारंबार नमस्कार करे। तत्पश्चात द्वार पर खड़े रहने वाले द्वारपाल मुहूर्ते का पूजन करके सती साध्वी गिरिराज नंदिनी उमा की पूजा करे। चंदन कुमकुम और धूप दीप आदि अनेक उपचार नाना प्रकार के नैवेद्य से शिव का पूजन करें। करके नमस्कार के पश्चात साधक शिव जी के समीप जाएं। यथासंभव अपने घर में मिट्टी, सोना, चांदी, धातु, अन्य पारे आदि की शिव प्रतिमा बनवाएं और उसे नमस्कार करके भक्ति प्रायण हो उसकी पूजा करें। उसकी पूजा हो जाने पर सभी देवता पूजित हो जाते हैं। मिट्टी का शिवलिंग बनाकर विधिपूर्वक स्थापना कर उस घर में रहने वाले लोगों को स्थापना संबंधी सभी नियमों का सर्वथा पालन करना चाहिए। भूत शुद्धि और मात्र का न्यास करके प्राण प्रतिष्ठा करें। शिव गले में दिक्पालों की स्थापना करके उनकी पूजा करें।
घर में सदा मूल मंत्र का प्रयोग करके शिव की पूजा करनी चाहिए। वहाँ द्वारपालों के पूजन का सर्वथा नियम नहीं है। भगवान शिव के समीप ही अपने लिए आस्था की व्यवस्था करें। उस समय उत्तराभिमुख बैठकर फिर आचमन करें। उसके बाद दोनों हाथ जोड़कर प्राणायाम करें। प्राणायाम काल में मनुष्य को मूल मंत्र की 10 आवृत्तियां करनी चाहिए। हाथों से 5 मुद्राएं दिखाएं। यह पूजा का आवश्यक अंग है। इन मुद्राओं को प्रदर्शन करके मनुष्य पूजा विधि का अनुसरण करे। तदंतर वहां दीप निवेदन करके गुरु को नमस्कार करके पद्यासन भद्रासन बांध कर बैठे। दुरासन और पर्याकासन का आश्रय लेकर सुखपूर्वक बैठे और पुनः पूजन का प्रयोग करें। फिर अध्यपार से उत्तम शिवलिंग का प्रसारण करें। मन को भगवान शिव से नेत्र जाकर पूजन समग्र को अपने पास रखकर निम्नांकित मंत्र समूह से महादेव जी का आह्वान करें। कैलाश शिखरस्थम च पार्वती पति उत्तमम यथोक्त रूपिणम शंभुम निर्गुणम गुरु रूपिणम पंचवक्त्रम दशभुजम त्रिनेत्रम वृषध्वजम कपूर गौरम दिवांग्यम चंद्रमौलि कपर्दिनम व्याघ्र चर्मोत्त्रयम च गजचर्माम्बरम शुभम वसक्याधिपरितांगम पिनाकाध्युधान्वितम सिद्धेष्टो च यसागरे नृत्यन्ते निरंतरम जय जयति शब्देश सवितम भक्त पूज्यकः तेजसा दुसैन्य दुर्लक्ष्यम देव सेवति हिम शरण्यम सर्वसत्त्वानां प्रसन्न मुख पंकजम वैद्य शास्त्रे गीतम विष्णु ब्रह्मानंदम सदा भक्त वत्सलमनंदम शिव महामेहम। जो कैलाश के शिखर पर निवास करते, जो पार्वती देवी के पति हैं, समस्त देवताओं से उत्पन्न है, जिनके स्वरूप का शास्त्रों में यथावत वर्णन किया गया है, जो निर्गुण होते भी गुण रूप हैं, जिनके 5 मुख 10 भुजाएं और प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र हैं, जिनकी ध्वजा पर वृषभ का चिन्ह अंकित है, अंगकांति कपूर के समान गौर है, जो दिव्य रूपधारी चंद्रमा रूपी मुकुट से शोभित तथा सिर पर जटा रूप धारण करने वाले, जो हाथी की खाल पहनते हुए व्याघ्र चर्म ओढ़ते हैं, जिनका स्वरूप शुभ है, जिनके अंगों में वासुकी आदि नाग लिपटे रहते हैं, जो पिनाक आदि आयुध धारण करते हैं, जिनके आगे 8 सिद्धियां निरंतर नृत्य करती रहती हैं, भक्त समुदाय जय जयकार करते हुए जिनकी सेवा में लगे रहते हैं, दुस्साह ने तेज के कारण जिनकी ओर देखना भी कठिन है, जो देवताओं से सेवित तथा संपूर्ण प्राणियों को शरण देने वाले हैं, जिनका मुखारविंद प्रसन्नता से खिला हुआ है, वेदों और शास्त्रों ने जिनकी महिमा का यथावत गान किया है, विष्णु और ब्रह्मा की सदा जिनकी स्तुति करते हैं तथा जो परमानंद स्वरूप है, उनको भक्तवत्सल शंभु का शिव में आह्वान करता हूँ। इस प्रकार सांब शिव का ध्यान करके उनके लिए पद आसन दे चतुर्यांत पद से क्रमशः सब कुछ अर्पित कर यथा सांबाई सदा शिवाय नमः आसनम समर्पयामि इत्यादि कहकर आसन के पश्चात भगवान शंकर को पाद्यार्घ्य दे। फिर परमात्मा शंभु को आचमन कराकर पंचामृत संबंधी द्रव्य द्वारा प्रसन्नतापूर्वक शंकर को स्नान कराए। वेद मंत्र संबंधित चतुर्यांत नाम पदों को उच्चारण कर भक्तिपूर्वक सहयोग समस्त द्रव्य भगवान को अर्पित करें। अभीष्ट द्रव्य को शंकर के उपजाएं। फिर भगवान शिव को वारुण स्नान कराएं। स्नान के पश्चात श्रीजंग में सुगंधित चंदन और अन्य द्रव्यों का ईंधन पूर्वक लेप करें। फिर सुगंधित जल से उनके ऊपर जल धारा गिराकर अभिषेक करें। वेद मंत्र शंखों तथा शिव के 11 नामों द्वारा यथावकाश जल चढ़ाकर वस्त्र से शिवलिंग को अच्छी तरह से पहुंचे। फिर आचमन जल डाल दें और वस्त्र समर्पित करना प्रकार के मतलब भगवान शिव को तिल जौ गेहूं मूंग और उड़द अर्पित करें। फिर 5 मुख वाले परमात्मा शिव को पुष्प चढ़ाएं। प्रत्येक मुख पर ध्यान के अनुसार अभिलाषा करके कमल शतपत्र शंख पुष्प पुष्प धतूर मंदार द्रोण पुष्प भूमा तुलसी दल बेलपत्र चढ़ाकर पराभक्ति के साथ भक्त वत्सल भगवान शंकर की विशेष पूजा करें। इनका समस्तों का भाव होने पर भी केवल बिलपत्र ही अर्पित करें। बिलपत्र समर्पित पर शिव की पूजा सफल होती है। तत्पश्चात सुगंधित चूर्ण व्यवस्थित उत्तम तैल इत्र आदि विविध वस्तुएं बड़े हर्ष के साथ भगवान शिव के अर्पित करें। फिर प्रसन्नता पूर्वक गूगल और अगरू आदि की धूप निवेदन करें। तदंतर शंकर को घृत पूर्ण दीपक दें। इसके बाद अंकित मंत्र से भक्ति पूर्वक पुनः अर्घ्य दें। भक्ति भाव से वस्त्र द्वारा उनकी मुख का मार्जन करें। अर्थ मंत्र रूपम देहि यशो देहि भोगम देहि च शंकर भुक्ति मुक्ति फलम देहि घृतवार्ध्यो नमोस्तुते। प्रभु शंकर आपको नमस्कार है। आप इस अर्घ्य को स्वीकार करके मुझे रूप दीजिए, यश दीजिए, भोग दीजिए और भोग और मोक्ष रूपी फल प्रदान कीजिए। इसके बाद भगवान शिव को भांति के उत्तम निवेद्य अर्पित करें। निवेद्य के पश्चात प्रेम पूर्वक आचमन कराएं। तदंतर सांगोपांग तंबूल द्वारा शिव को समर्पित करें। फिर 5 बत्ती की आरती बनाकर भगवान को दिखाएं। इसकी संख्या इस प्रकार: पैरों में 4 बार, नाभि मंडल के सामने 2 बार, मुख के सामने समक्ष 1 बार तथा संपूर्ण अंगों में 7 बार आरती दिखाएं। तत्पश्चात नाना प्रकार के स्तुति प्रेम पूर्वक भगवान विष्णु की स्तुति कर धीरे धीरे शिव की परिक्रमा करें। परिक्रमा के बाद भगवान भक्त पुरुष साष्टांग प्रणाम करे और निमांकित मंत्र से भक्तिपूर्वक पुष्पांजलि मंत्र घृणाधि वा ज्ञानाथति पूजितकम महा कृतम तदस्तु सफलम कृपा तव शंकर तावक स्तवगत प्राणस्तव चीतोहम सदा मृड इति विज्ञाय गौरीश भूतनाथ प्रसीद में भूमो स्खलित पादन भूमरेवलभम त्वयि जात पराधनम तमेव शरणम। प्रभो शंकर, मैंने अज्ञान से या जानबूझकर जो पूजन आदि किया है वह आपकी कृपा से सफल हो। मृड मैं आपका हूँ, मेरे प्राण सदा आप में लगे रहते हैं, मेरा चित्त सदा आपका चिंतन करता है।
सदा आपका चिंतन करता है। ऐसा जानकर गौरीनाथ भूतनाथ आप मुझ पर प्रसन्न हुई। प्रभु धरती पर जिनके पैर लटका जाते हैं उनके लिए भूमि ही सहारा है। उसी प्रकार जिन्होंने आपके अपराध किए हैं उसके लिए आप भी शरण दाता है कि आदि रूप से बहुत बहुत प्रार्थना करें। बहुत उत्तम विधि से पुष्पांजलि अर्पित करने पश्चात इस भगवान को नमस्कार करें। पुनः भगवान को नमस्कार करें। फिर निमांकित मत से विसर्जन करें। चाहे विसर्जन स्वस्थानम गच्छ देवेश परिवार युद्ध प्रभु पूजा काले पुण्यनाथ त्वया गतव्य मदराथ। देवेश्वर प्रभु अब आप परिवार सहित अपने स्थान को पधारें। नाथ जब पूजा का समय हो तब पुनः आप यहाँ सादर पदार्पण करें। इस प्रकार भक्त वत्सल भगत शंकर की बारंबार प्रार्थना करने पर उनका विसर्जन करें और उस जल को अपने हृदय में लगाए मस्तक पर चढ़ाएं। ऋषियों, इस तरह मैंने शिव पूजन की सारी विधि बता दी है जो भोग और मोक्ष देने वाली है। और क्या सुनना चाहते हो? विभिन्न पुष्पों, अन्नों और जलादि की धाराओं से शिव जी की पूजा का महत्व है।